आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे और रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। शुरू से ही संसार जो है ना, इसमें एक तरह का द्वंद्व चलता है, कंट्रास्ट चलता है। दिन रात, सुख दुख, राम रावण, अच्छाई बुराई, कंस कृष्ण, आसुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां, देवता और असुर, ये शुरू से ही जो है। लेकिन इस वक्त अगर हम अपने भीतर झांकेंगे तो हमारे भीतर दोनों ही हैं। राम भी हमारे भीतर है और रावण भी हमारे भीतर है। अब ये शिव बाबा आया है, वो कहता है भी अब राम को जगाओ, जो तुम्हारे भीतर राम है, शुद्ध वृत्तियां हैं, पवित्र वृत्तियां हैं, उसको जगाओ और रावण को मारो। रावण की जो है ना हत्या करनी है, रावण को मारना है। वहां दिखाते हैं राम ने रावण को मारा। तो जो राममयी वृत्तियां हैं वो रावणमयी वृत्तियों को मार सकती। जैसे प्रकाश अंधकार को खत्म कर देता है, रोशनी आते ही पता नहीं लगता अंधेरा गया कहाँ। ऐसे ही जब हमारे भीतर भगवान का उदय होगा, शिव बाबा का उदय होगा, राममयी वृत्तियों का उदय होगा, तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा और रावण समाप्त हो जाएगा। तो बाबा कहता है अगर तुम फिर भी रावण के ग्राहक बने हुए हो, उसी की दुकान से सौदा लेते हो, तो क्या होगा, एक दिन इज्जत चली जाएगी पूरी। रावण की दुकान पे जाने से एक दिन इज्जत चली जाएगी। इसलिए राम की दुकान पे आ जाओ, अब राम का सौदा लो। राम का सौदा क्या है? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, सद्गुण, दिव्य गुणों की धारणा और शक्तियाँ, जो सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, है ना, पेशेंस, टॉलरेंस, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति। तो जितनी भी शक्तियां हैं वो हमारे भीतर आ जाती, नहीं तो रावणी शक्तियां आ जाएंगी। रावण की भी बहुत तगड़ी शक्तियां हैं। क्रोध जब आता है, देखा कैसे होता है, पूरा राक्षस या डायन, राक्षस या डायन लगते हैं, चंडाल लगते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर मेरी मत पे चलोगे, ये राम के बाण हैं। ये जो ज्ञान है ये क्या है? राम के बाण। ये जो हमारे भीतर आसुरी वृत्तियां हैं उनको वही मार सकते हैं। ये जो ज्ञान के बाण हैं, कहते हैं ना ये राम बाण औषधि है, कई बार बोलते हैं ना भाई, ये एक का कहना है, अचूक औषधि है, राम बाण औषधि है। ये राम के बाण हैं, ज्ञान के बाण। इससे जो भी अंदर रावण है छिपा हुआ, काफ़ी तो ज्ञान होते ही गायब होने लगता है, लेकिन बीच बीच में हम लोग ही उसकी दुकान पे चले जाते। वो कहता है मैंने तो सोचा था इन्होंने छोड़ दिया। ये तो आ जाते हैं अभी भी। वो एक के साथ 5-5 फ्री देता है ना। हाँ, एक के साथ 5 फ्री। वैसे शिव बाबा भी देता है फ्री। एक गुण धारण करोगे तो कई गुण धारण हो जाते। ऐसा सिर्फ शांति का गुण धारण करो तो कितने ही गुण आ जाएंगे अपने आप ही। तो मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे, रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत
मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए क्योंकि हम भगवान के पास हैं, दुनिया में उसकी बात नहीं हो रही। हम जो संगम युगी इस वक्त ब्राह्मण है, हमारी बात हो रही है। बाकी तो सारे रावण के ग्राहक हैं। दुनिया में किसके ग्राहक हैं लोग? बस थोड़ी देर राम को मत्था टेक लेते हैं और बस भी देख लेना दिन भर मैंने सारे ऊत काम करने हैं। सर वो तो नहीं कहते, ऐसे ही कहते हैं अपनी कृपा बनाए रखना ना हमारे बिजनेस नहीं, में। अंदर मतलब है तो ऊत ही है काम तो, बट हम थोड़ा इस चीज को मानते कि हम ऊत कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर अगर सबको ऊत का पता चल जाए फिर आत्मा जो है, नहीं नहीं, आत्मा को मार के करते हैं। देखो, जब आप पहली बार पाप कर्म करने लगते हो तो आपको लगता है, अंदर से आत्मा बोलेगी ना कर ना कर ना कर। जैसे मान लो आपको कहीं भी मुर्गा काटना है, ठीक है, आप पहली बार जो है ना, बड़ी मुश्किल होगी आपको, लेकिन आप मान लो रोज काट रहे हैं, 6 महीने बाद आपको पता नहीं लगेगा ये मुर्गा है। ये जो कसाई होते हैं, इनको अब कोई वो थोड़ा लगता है कि हम जानवर मार रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। आत्मा भी शुरू शुरू में बोलती है जब आप गलत करते हो, कुछ समय बाद वो भी चुप कर जाती, कहती किससे मत्था मारे, ये ढीठ आदमी है, ऐसा नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आत्मा बोलती नहीं है, आपके भीतर जो सत्य का अंश है, सतोगुण, वो बोलता है और दुखी भी होता और कहता है कि प्लीज डोंट डू दिस, ये ना करो। लेकिन अब रोज ही जो पाप कर रहे हैं, मोटे मोटे पाप कर रहे हैं, दुनिया में लोग क्या नहीं कर रहे हैं। और फिर देखो खुद को सजाएं भी कितनी बड़ी देते हैं आप। दिल्ली में है नहीं, माँ बेटी या माँ बेटियों ने सारा घर बंद करके गैस छोड़ दी, मर गई सारी, चैम्बर बना लिया, गैस चैम्बर। क्या करोगे? तो ये भी लिख दिया भी ध्यान से अंदर आना, इसमें गैस छोड़ रखी है। तो बहुत देखो, जब पाप करता है इंसान तो उसको पता नहीं लगता, बड़ा मीठा होता है पाप, बड़ा मीठा होता है। और जब उसकी सजा भुगतनी पड़ती है, योगी जी कहा करते थे, जहाँ मजा वहाँ सजा। जितना मजा उससे कई गुना ज़्यादा सजा, बराबर नहीं। जितना भी हम इन चीज़ों में फंसे रहेंगे उतना ही फिर जो है सजाएं खानी पड़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते सदा रहो, कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की बोल, साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।